कलयुग में बच्चों के दुश्मन पिता, सोच के थोड़ा खराब लगता है ना, और दिमाग में फील आता है कि क्या ये जो लाइन लिखी है वो सच में ऐसा हो सकता है या मैं पागल हो गया हूँ। नहीं, सच में ऐसा होता है। और मैं दो कैटेगरी में डाल करके दिखाता हूँ आपको समझ में आएगा कि आज के दिन ऐसा माँ बाप क्यों करते हैं। माँ बाप तो समझिए पिता ही करते हैं आज के डेट के अंदर, और ये पर्टिकुलर है मैंने प्रैक्टिकल कर रखा है। अब किसी को पूछ रहा है तो मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा, पर ये रियलिटी में होता है ऐसा कि एक बाप कलयुग के टाइम अपने बच्चे का कैसे सत्यानाश करता है। दो कैटेगरी में डालता हूँ, एक हम लेते हैं मिस्टर ए को और एक लेते हैं बी को। किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ, समझना ध्यान से। एक पिता क्या करते हैं आज की डेट के अंदर, पिता का मेन चीज क्या होता है, वो बहुत पुरानी टेक्निक से जॉब कर रहे होते हैं। तो उनको क्या लगता है कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है ना तो ये जॉब ही एक जरिया है, यही करेंगे तो अर्निंग होगी और दो पैसे जेब में आएंगे। पिता को ये लगता है। अब क्या होता है, जो इनका एक पुत्र होता है इसको जॉब आती है, वो देखता है पिता के साथ में तो रहने में बहुत फायदा है। क्यों? पिता के साथ रहेंगे तो प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी आराम से मिल जाएगी, पिता कमा के लाएंगे तो पैसे भी मिल जाएंगे और पिता अपने नखरे को उठाएंगे। तो ये पिता की चार बातें मानता है तो पिता भी इसकी चार बातों को मानते हैं। तो क्या होता है, ये बंदा जॉब के लिए चला जाता है। पर ये जो बी होता है ना, देखो हर घर में ना एक खुरापाती जरूर पैदा होता है, आप भी होगे तो कमेंट करना। हर एक घर में खुरापाती होता है, वो क्या चाहते हैं कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कोई बिजनेस शुरू करना है या कोई और काम करना है। तो अब वो क्या करता है, बोलता है अपने पिता को कि पापा जी मैं है ना कुछ और करना चाहता हूँ। तो पापा उसको बोलते हैं कि बेटा ऐसा है ना कि जॉब कर ले, सब कुछ है ना जॉब में ही पॉसिबल है, ठीक है, सब कुछ जॉब में ही पॉसिबल है और मुझे जॉब ही करना है। तो वो पिता बोलते हैं बेटा तू जॉब कर, राइट। तो क्या होता है, पिता जाता है बेटा को बोलते बेटा देखो ऐसा है ना कि नौकरी कर ले क्योंकि नौकरी में जिंदगी अच्छी है। अब ये तो भाई पिताजी के हिसाब से चलता है, ये बोलता है ठीक है पापा जो बोलेंगे मैं वो करूँगा क्योंकि इसका खर्चा है ना, इस लाड साहब का जितना भी खर्चा होता है, ठीक है, वो पिताजी उठा रहे हैं। तो ये तो पिताजी के साथ निकल जाता है, इसको कुछ अलग करना है। इसकी मैं बात करूँगा मैं बाद में, पहले इस महाशय से मिलते हैं अपन, इनकी डिमांड कैसे होती है समझना बात में। ये कि अपने पापा के साथ चलते हैं, ठीक है, पापा के सारे गुणगान गाएंगे। तो पिता को क्या लगता है कि मेरा ए वाला जो बेटा है ना ये बहुत अच्छा है। इस चक्कर में इनको सपोर्ट ज्यादा मिलना शुरू हो जाता है, और जब इनको सपोर्ट मिलता है तो कॉमन सी बात है कि भाई अगर आपके पास 100% है प्यार और इधर नहीं दे रहे हो तो पूरा 100% इधर ही आ रहा है। जब इसे प्यार मिलता है तो ये सोचता है भाई अपनी जिंदगी सेटल है, अपने को कोई टेंशन नहीं है, अपना भाई जिए चाहे मरे कोई मतलब नहीं है, हम सेटल हैं। अब ये क्या करेगा, रिलैक्स करना शुरू कर देगा। नौकरी कर रहे हैं तो चल रही नहीं तो कोई ठीक नहीं है। इसको ना भाई लोग जॉब की जगह पे ना छोटा मोटा व्यापार में भी लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई पापा का छोटा मोटा कोई धंधा चल रहा है तो सबसे पहले क्या होगा, ये बंदा बोलेगा, मतलब जैसे इस बंदे की शादी वादी होती है, ठीक है, तो शादी होने के बाद में इसकी बीवी बोलेगी भाई ऐसा करो, पापा के लक्ष्य कदम में चलो, जो बोलते हैं ना वो करो। क्यों? ये करोगे ना तो बैठे बैठे व्यापार हाथ में आ जाएगा, बैठे बैठे उनकी जॉब या जो भी ये कर रहे हैं वो सेटल पूरा इनके पास चला जाएगा। अब इसको तो फायदा हो गया, तो पापा क्या करते हैं कि आज पूरी एक अलग दुनिया लेके चलने लगते हैं। ये सब पूरी एक अलग दुनिया चलती है। ध्यान से सुनोगे ना इस वीडियो को तो पता चलेगा कि सच में बच्चों की जिंदगी का कैसा सत्यानाश करते हैं ना आज के डेट में पिता, वो पता चलेगा। ये पूरी एक अलग जिंदगी चल रही है। अब है ना पिताजी को इसकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? पिता को क्या लग रहा है, ये तो मेरे नालायक मेरी बात ही नहीं सुनता, ये नालायक किसी काम का नहीं है, ये कितना अच्छा है मेरे हिसाब से कर रहा है, जो मेरे धंधे को संभाल रहा है, सब कुछ मेरे हिसाब से कर रहा है, ये मन मर्जी का करता है, ये नालायक, ये गधा, ये कुछ नहीं कर सकता, तो इसको छोड़ देते हैं। अब इसके पास पोटेंशियल थी क्योंकि ये कुछ कर सकता था, तो सपोर्ट खत्म हो गया इसके पास में। अब ये बेचारा खाएगा दर दर की ठोकर जाकर, ठीक है, ये ठोकर खाना शुरू करेगा और इस ठोकर खाने के चक्कर में इसकी जिंदगी नर्क है। पिता क्या बोलेगा हमेशा पता है, जाकर के दुनिया में क्या बोलेगा, ये नालायक है, गधा ही है, ये कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, ठोकर खा रहा है ना। पिता ये भूल जाता है यहाँ पे कि एक सेकेंड, पिता क्या करते हैं, पिता यहाँ पे भूल जाते हैं अपने पिताजी कि मेरा जो बी वाला बेटा है वो ठोकर क्यों खा रहा है, मेरे कारण से। ए वाला जो बेटा है वो सुरक्षित क्यों है, इनके कारण से। यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। किस तरीके से, अगर ये है ना सबको बराबर लेके चलते, इसको जो करना था अपनी निगरानी में करवाते ना तो शायद ये बहुत अच्छा कुछ कर सकता था, पर इसको तो छोड़ दिया फ्री, तू मर या जी कोई मतलब नहीं। ये जो कुछ नहीं कर सकता था, नालायक था। जैसे होता ना बापू भोज रहने वाले, अपन तो सो रहे हैं, बाप खिला रहा है, बाप चला रहा है तो चलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे लोग जो ये ए टाइप वाले होते हैं ना, ये टाइप वाले, इनको कोई दिक्कत नहीं है।
आराम से बाप खिला रहा है और खा पी करके जी रहे हैं। पर इसके चक्कर में जो इनको सुरक्षित रख सकते थे, ये बंदा कुछ करके जाता और इनकी जिंदगी बना देता, इनका नाम करता, तो इसको छोड़ दिया इन्होंने और ये बंदा जाकर ठोकर खा रहा है। इनकी बदनामी हो रही है। ये वीडियो इसके लिए नहीं है कि कोई बेटा हो और तो बाप को दिखाया कि मेरे पापा के लिए हेट कर रहे हैं, या हेट वीडियो नहीं। इनको सोचना चाहिए कि यार ये बंदा पोटेंशियल वाला था, तो ये कुछ करता तो इनका भी नाम होता। ठीक है, पहली पॉइंट। दूसरी, अगर ये कोई व्यापार में ग्रोथ करके आगे जाएगा तो भी इन्हीं का नाम होगा, और अगर आज ये जाके ठोकर खा रहा है ना तो भी इन्हीं की बदनामी हो रही है, किसी दूसरे की नहीं हो रही है। अब ये करते क्यों है, अब वो सुनना। इनका मेन क्या होता है, क्योंकि इन्होंने की है जॉब। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, भाई देखो ऐसा है, मेरे को सुरक्षित रहना है। सुरक्षित मतलब कैसे, ये बंदे को तो क्या है सेट। ठीक है, इनके पास की इनकम आने लगी, इनके पास में मान लेते हैं कि इनके पास 50,000 रुपए की इनकम आ रही थी, तो वो इनकम इनको भोंदू बना करके इनके जेब में चला जाता है। रीजन क्योंकि है ना, इसको पता है कि मेरे पापा को गोल गोल घुमाना है, क्योंकि ट्रस्ट जीत लिया ना आपस में एक दूसरे का, तो टोटल पैसा इसके पास गया बंदे के, वो अपनी जगह पड़ा हुआ है। तो पिता क्या करते हैं यहाँ पे, पिता यहाँ पे क्या करते हैं कि भैया अपनी हो गई है अब उम्र। ठीक है, उम्र हो गई तो क्या करेंगे, अब अपन सेफ जोन में रहेंगे, बेटे से कोई मतलब नहीं है। हमने भले 1 पैदा किया या 2 पैदा किया या 10 पैदा किया, अब चलेंगे सुरक्षित, क्योंकि इसकी जिंदगी तो हो चुकी है खत्म, क्योंकि ठोकर खा रहा था ना ये बंदा। सोच के देखो, ये काम अच्छा कर सकता था, पर अब इसका पूरा परिवार ये परेशान अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा फाइट कर रहा है, सिर्फ इसके लिए कि कुछ कर ले। 2 पैसा इसको मिलता तो ये भी कुछ करता, पर नहीं हुआ, तो ये फाइट कर रहा है। इसके पास में सारी चीजें हैं, तो अब पिता क्या करेंगे यहाँ पे, बोलेंगे भाई देखो ऐसा है कि मेरे को ए लड़के के साथ में रहना है, उसके साथ मेरी जिंदगी सुरक्षित है। ऐसे जो बाप होते हैं ना, ये बच्चों की जिंदगी के ऐसे बैठे बैठे लगा देते हैं। समझ जाना, मैं बोल नहीं रहा क्योंकि वीडियो पे हूँ, आप कुछ समझ सकते हो। ये इधर तक मूव कर जाएंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, और जब ये बंदा कुछ करके निकलेगा, कब, अगर ये 10 साल में कुछ कर सकता था, तो वो ये करेगा कम से कम 30 साल बाद में। 30 साल की ईयर के बाद में जाकर सुरक्षित होगा तो होगा, नहीं तो उसकी जिंदगी नर्क हो जाएगी। इस तरह से माँ बाप क्या करते हैं, एक बच्चे की जिंदगी को खत्म कर देते हैं और एक बच्चे को बनाते हैं। किसके लिए पता है, सीधे स्वार्थी बाप होते हैं। इनको मैंने स्वार्थी बाप बोलता हूँ, अपने स्वार्थ के चक्कर में, अपने लालच के चक्कर में कि मैं सुरक्षित रहूंगा, मेरा बुढ़ापा अच्छा जाएगा। 2 भाइयों को एक तराजू में रख सकते थे, या 10 भाई है, जितने भी मान लो, जितने भी फैमिली में हो, इनको एक साथ तोल करके एक अच्छा एजुकेशन के साथ में इनको समझा सकते थे, देखो भाई मैं जब तक हूँ तब तक मेरी जो धन संपदा है, जो मेरी प्रॉपर्टीज है, मैं जो भी बना के रखा हूँ लोग, उसको मैं संभालूंगा। तुम भी अपना काम करो और तुम भी अपना काम करो, तुम्हें दोनों में से किसी को भी कुछ होगा मैं संभालूंगा। फाइनेंशियली प्रॉब्लम आएगी, पैसे की दिक्कत आएगी, मैं संभालूंगा। कोई गाइड चाहिए, मैं संभालूंगा। अगर माँ बाप इस चीज को करे, माँ बाप सॉरी बाप, अगर एक पिता इन चीजों को सही से करे ना, दोनों को बराबर लेके चले, तो घर में लड़ाई का झमेला कभी हो ही ना। पर यही मिस्टेक करते हैं कि एक तरफ तो भैया बहुत सारा प्यार और एक को बहुत सारा दुलार। दुलार मतलब वही जैसा आप समझ रहे हो, प्रताड़ना देना, उनको डिमोटिवेट करना, उसकी हर चीज को गलत ठहराना। देखो, एक पिता के लिए मेरा एक मैसेज है इसके लिए, भाई मेरी भी लड़की है और मेरा भी आज में तो कल एक बच्चा होगा। मैं एक चीज जानता हूँ, अगर आप अपने ही खून को ब्लेम कर रहे हो, अपने ही खून को गलत ठहरा रहे हो, तो आप अपने ही लिए बोल रहे हो। गलती इसके अंदर नहीं है, गलती सिर्फ आपके नजरिए के अंदर है, आपकी सोच के अंदर है। आपने सिर्फ एक सोच बना ली कि मेरा लड़का खराब है, क्योंकि आपके दिमाग में प्लान किया गया इन्होंने अपने प्रॉफिट के चक्कर में, या क्या पता आपने अपने ही प्रॉफिट के चक्कर में कर लिया। माफी चाहूंगा, मेरी वीडियो हो सके किसी बच्चे को भी खराब लग रही हो या उस पिता को भी खराब लग रही हो, तो याद रखना, जिसको मेरी वीडियो खराब लग रही है यानी कि उन्होंने कर्म जरूर किए हैं। क्योंकि इसके बारे में भी सोचो आप, और इसके बारे में भी सोचो। आपने अगर दोनों को पैदा किया है, 4 को या 8 को या 14, कितने भी बच्चे हैं, तो आपका दायित्व बनता है भाई सबके लिए सोचना। नहीं सोचोगे, आज ये बर्बाद हो रहा है, कल को इसका बच्चा आगे जाके फिर ये ना सर्कल घूमता रहेगा ऐसे जाकर। तो प्लीज जो भी पिता या बेटा अगर इस वीडियो को देख रहा है, तो कोशिश करें वो कि मिल करके एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से परिवार को चलाए। क्योंकि अगर एक परिवार टूटता है ना, तो वो परिवार जो ग्रोथ कर सकता था, एक अच्छा बिजनेस बना सकता था, अच्छी तरह से फैमिली को मेंटेन कर सकता था, बहुत सारी दिक्कतों को फेस कर सकता था, वो नहीं कर पाता है। आई रिक्वेस्ट यू, बच्चों को अगर आप पैदा करते हैं
तो आप उनको बराबर लेकर के चले, गलत नहीं ठहराएं, दोनों को एक बराबर लेके चले। रखना है तो 2 को 4 को सबको साथ रखें, तो सबको छोड़ दें। वीडियो खराब लगी हो तो बटन आपके सामने डिसलाइक कर दो, अच्छे लगे तो लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, आप अपनी बड़ा जी खोल के निकालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नमस्कार।